गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो दोबारा आ गए आपके सामने अपने नई वीडियो के साथ। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में वेकअप इंडिया में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही क्रिएटिव होने वाली है। इसमें हम जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गाइस, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत ही अलग तरह की मैट्रिसेस है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग अच्छी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमें देखनी है। तो गाइस, हमने लास्ट टाइम जो कवर किए थे टाइप्स में, वो टाइप्स कौन कौन से थे याद होगा आपको, उम्मीद है आप पढ़ते होंगे। तो याद करते एक बार दोबारा से कि कौन कौन से मैट्रिसेस हमने देख लिए हुए हैं। तो इसमें आते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देन वर्टिकल मैट्रिक्स, उसके बाद रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो अभी तक जो हमने देखा है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार दोबारा से देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ा सा हिंट दोबारा से देखते हैं क्या था। एक ऐसी मैट्रिक्स A is some matrix A with elements Aij of order m by n, let us say m by n is a square matrix if, तो गाइस एक मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स A नाम से मैट्रिक्स है और वो उसके एलिमेंट्स A हैं, वो उसका ऑर्डर m बाय n है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, कंडीशन है कि अगर ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तभी एक स्क्वायर शेप बनेगी। स्क्वायर शेप मींस अगर इस तरफ डायरेक्शन और इस तरफ डायरेक्शन में अगर हम जाएं तो हमारे पास जो लेंथ है वो बराबर रहे तभी स्क्वायर बनता है। मींस नंबर ऑफ रोज एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हुई तब जाके कोई मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस तरह का कोई मैट्रिक्स बना दें, ए इज अ मैट्रिक्स 3 1 2 0 9 7 4 5 6, so this is a matrix of order 3 by 3. तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हम देखेंगे, अभी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो गाइज, अब हम देखने वाले हैं कि एक नॉर्मल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं। तो मैं आपके सामने दो मैट्रिक्स बना रहा हूं, इन जनरल बना रहे हैं। जैसे let us say A is some matrix 3 4 2 1 0 6 2 4 5। ये एग्जाम्पल है इसका। अगर हम देखें तो जनरल बनेगा A11 मींस फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, A12 एंड A13, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। आई होप गाइस ये आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरह के नाम जो है एलिमेंट्स के होते हैं। मींस इसका जो पहली रो और पहले कॉलम में जो पहला एलिमेंट है वो यहां पे 3 है। तो एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स लिया गया है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और एक कोई दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 by 3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3 हियर गाइस। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन लूज नहीं होनी चाहिए, मजा लीजिए एग्जांपल्स का, चीजों का सीखने का इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो ध्यान से थोड़ा सा माइंड को फोकस करें, ये आपको बहुत सारी हेल्प करेगा। आपका और भी चीजों में को करने में आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत मैटर करती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे,
and B, let us say B is some matrix 2 1 3 9 5 4। ये मैट्रिक्स जो है इसको ऑर्डर है 2 बाय 3, नंबर ऑफ रोज और 2। अगर इसको इन जनरल बनाए तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से कुछ बनेगा। नाम B रखा है तो इसके एलिमेंट्स का नाम भी हम B से मान लेते हैं, B11, B12, B13। ये B ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज मैट्रिक्स का नाम हमने B से लिया है तो एलिमेंट्स का नाम भी B से रख देते हैं। तो ये B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। इस तरह से B21, B22 एंड B23, ये मैं इसको देख करके ले रहा हूं। अगर B को इन जनरल दिखाना हो, एलिमेंट्स की जगह उनके जनरल नाम दिखाने तो कुछ ऐसे होंगे। अब गाइस यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या आप इस शेप के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या आप डायगोनल ड्रॉ कर पाएंगे? अगर मैं यहां से ऐसे आता हूं, डायगोनल ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। डायगोनल मींस एक कॉर्नर से जब आप दूसरे कॉर्नर को टच करते हैं विद अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच कर जाती है, अपोजिट कॉर्नर को, देन इट फॉर्म्स अ डायगोनल। यहां पे डायगोनल बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों? यहां पे देखो, एलिमेंट्स के साथ आना है। स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं कि स्ट्रेट लाइन बना दी, एलिमेंट्स को लेते हुए, एलिमेंट्स को कंबाइन करते हुए। लेकिन गाइस यहां पे अगर आप देखें तो A11, A22 एंड A33, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो एलिमेंट्स को कवर करते हुए, एलिमेंट्स को लेते हुए कॉर्नर को ज्वाइन कर सकती है, तो डायगोनल बनता है। इट मींस एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बन सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन एक नॉर्मल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वहां पे डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बन सकते, मींस डायगोनल नहीं बन सकता है। तो अभी जो हम मैट्रिक्स लेने वाले हैं वो हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। ये सब कहानी बताने का रीजन यही था कि आपको पता चले कि डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल बनता ही स्क्वायर के अंदर है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कौन से? A11, A22, A33। अगर ये 3 बाय 3 ऑर्डर का है, इस तरह से डायगोनल्स नहीं लिए जाते, ये कन्वेंशन है। एक ही डायरेक्शन में इस तरह से लेफ्ट टॉप को राइट बॉटम कॉर्नर से जब ज्वाइन किया जाता है, उस लाइन के अलोंग, जो आपको उस लाइन के अलोंग जब लेफ्ट टॉप, लेफ्ट में टॉप एंड राइट बॉटम में कॉर्नर को जोड़ते हैं, तो वो जो एलिमेंट्स आते हैं A11, A22, A33, वो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और ये है आपका डायगोनल, ये आपका डायगोनल है। ये वाले एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं। मींस डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हुए? डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें ये I और J की वैल्यू, जिन एलिमेंट्स के अंदर I और J की वैल्यू सेम होती ना, जैसे यहां पे I1 है तो J भी 1 है, यहां पे I2 है तो J की वैल्यू भी 2 है, I3 है, J की वैल्यू भी 3 है। I और J क्या है? किस रो में और किस कॉलम में कोई एलिमेंट है। तो जब एक सेम रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है, जैसे 1 रो नंबर है 1 ही कॉलम नंबर है, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। यहां पे 2 रो नंबर है और 2 ही कॉलम नंबर है, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। यहां पे रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर भी 3 है, तो ये हमारे हुए डायगोनल एलिमेंट्स। इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आया है? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मैं दोबारा बोलता हूं, आपको अगर मैट्रिक्स का पता ही नहीं है मैट्रिक्स क्या है, तो आई बटन ऊपर दिया हुआ है, आई बटन पे क्लिक कीजिए, उसमें आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। हमारे चैनल की जितनी वीडियोस है सभी देख करके, स्टार्टिंग से देख करके आप यहां पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल 100%, आई गारंटी 100% आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको अभी कुछ भी नहीं पता इनके बारे में तो प्लीज इससे प्रीवियस 2-3 वीडियोस को जरूर देखें।
फिर आप यहां पे आएंगे तो यहां पे हमें समझ आता है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जो एक पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मींस ए मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, मींस n बाय n, तभी तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो A इज दिस अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एक A मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स A I J हैं एंड ऑर्डर इज n बाय n, मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is a diagonal matrix। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ कंडीशन यहां पे मिल गाइस, एक कंडीशन इसी लाइन के अंदर आ चुकी है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसमें डायगोनल बन ही नहीं सकता, तो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ही डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन कब, इफ अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। मीन्स इफ ए आई जे का मीन एलिमेंट, इफ एलिमेंट इज जीरो, इफ ए आई जे इज जीरो, लेकिन यहां पे इसका मतलब हो जाता है सारे एलिमेंट, इसलिए हमें यहां पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी ए आई जे जीरो, मतलब एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, लेकिन कब, नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल के लिए हमें पता है नॉन डायगोनल वही होते हैं जब आई और जे की वैल्यू सेम नहीं होती, क्योंकि जिनमें आई और जे इक्वल हो जाएगा वो तो डायगोनल होंगे ना, वो तो डायगोनल होंगे। जिनमें आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगी वो सारे नॉन डायगोनल होंगे, जैसे A12, A13, A21, A23, ये सारे होंगे जिनमें आई और जे इक्वल नहीं है, ये सारे जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो ए आई जे जीरो होना चाहिए, लेकिन कौन से ए आई जे, जिनमें आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल A12 जीरो होना चाहिए, A13 जीरो होना चाहिए, A21 जीरो होना चाहिए, A31 जीरो होना चाहिए, A23 जीरो होना चाहिए। इस तरह से क्या ये जीरो होना चाहिए, A22, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन इन पे है। अगर आपके सारे के सारे ए आई जे सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, कौन से सारे एलिमेंट, जिनमें आई और जे इक्वल नहीं है, तब बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं। पहली कंडीशन कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 2 ले सकते हैं, ऑर्डर 3 ले सकते हैं, ऑर्डर 4 ले सकते हैं, एनी ऑर्डर। तो A इज अ मैट्रिक्स, let us take of order 2 first. This is A11, क्या ये डायगोनल होगा कि नहीं, ये डायगोनल होगा, यहां पे भी डायगोनल होगा, A11 डायगोनल है, इसको मान लेते हैं 2 है, ये हो गया मान लीजिए 3, तो ये तो 0 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज A11, दिस इज A11, दिस इज A12, तो ये डायगोनल है। दिस इज A22, दिस इज ऑल्सो डायगोनल, यहां से भी आप देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको नहीं, बाकी सारे 0 होने चाहिए, तो ये 0 है,
दिस इज A21, तो ये भी 0 है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नॉन डायगोनल वाले, डायगोनल को छोड़ के सारे 0 होने चाहिए। इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने ऑफ ऑर्डर 3। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए B है, उसका ऑर्डर है 3, मींस 3/3। तो ये पहली चीज आप याद रखिए, यहां पे A11 है, तो ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इस पे कंडीशन नहीं है, लेकिन ये 0 होना चाहिए, 0। यहां पे इसको छोड़ दीजिए, ये 0 होना चाहिए, ये भी 0। मैं डायगोनल एलिमेंट अभी नहीं ले रहा हूं, बाकी सारे 0 होने चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। अब ये बन सकता है डायगोनल। अब आप यहां पे कुछ भी ले सकते हैं, -1 2 9। ये जो मैट्रिक्स है इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 2/2। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी आपके नॉन डायगोनल वाले हैं, अगर वो 0 है तो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर? यहां से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं धीरे धीरे। लिंक है, चीजें लिंक्ड हैं, ये याद रखिए। अगर आप पिछला नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट यहां पे आ रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। इसलिए पिछले चीजें को आप पढ़ें, ध्यान में रखें, रिमाइंड करें, और उसके बाद आप इन चीजों को देखेंगे तो बहुत इजी है, सब कुछ बहुत आसान है। तो जिन्होंने भी अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा वो विजिट कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में दिखेगी, तो वहां पे क्लिक करें, सारी की सारी वीडियोस आपके सामने हो जाएंगी, आप सारी वीडियोस देख लो। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपको ये देखना है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, हमने समझ लिया। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स ही एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल कब बनता है ये कंडीशन भी हमने देख ली। अब आते हैं नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स, तो गाइस एक स्केलर मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल की बात आ गई तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही ना। अगर डायगोनल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली डायगोनल वही होगा जो स्क्वायर होगा। मींस एक मैट्रिक्स अगर स्केलर होगा तो डायगोनल होगा, अगर वो डायगोनल होगा तो पहले, सॉरी, एक मैट्रिक्स अगर स्केलर होगा तो डायगोनल होगा, अगर डायगोनल होगा तो पहले उसको क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां से हम सीधा सिंपली ऐसे कह सकते हैं, एनी मैट्रिक्स ए, एनी डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के अंदर आपको समझ आता है क्या? स्क्वायर होना ही चाहिए। डायगोनल तभी होगा जब स्क्वायर होगा। डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर प्लस कुछ कंडीशन होती है। डायगोनल में स्क्वायर होता ही है, साथ में कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा? लेट अस से A is Aij of order n by n, of order n by n is a scalar, is a scalar matrix। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो स्केलर मैट्रिक्स होगा, कब होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स A like this is a scalar matrix if कंडीशन क्या है? कंडीशन है, क्योंकि डायगोनल है, तो डायगोनल है तो ऑब्वियसली Aij वाले एलिमेंट्स 0 होंगे। कौन से? जिनमें I और J इक्वल नहीं है। एक डायगोनल हो गया तो मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे ना, तभी डायगोनल हुआ है। अब डायगोनल पे कंडीशन है, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स पे कंडीशन है। क्या है? Aij एलिमेंट्स सेम होंगे, सेम कुछ वैल्यू भी ले सकते हैं ना, कुछ भी वैल्यू, लेट अस से K, N, M, A, B, C, Z, एनीथिंग। तो सम कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हम ले रहे हैं तो K ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। Aij अगर सारे ही Aij K होंगे, कौन से? जिनमें I और J इक्वल है। Aij वाले सारे एलिमेंट्स एक होंगे, एक जैसे होंगे। 2 2 2, 3 3 3, -1 -1 -1, सारे डायगोनल एलिमेंट्स
डायगनल, ध्यान दीजिए डायगनल, सारे डायगनल एलिमेंट्स A11, A22, A33, इस तरह से सारे डायगनल एलिमेंट की वैल्यू अगर इक्वल है, बराबर है, सेम है, ये डायगनल के लिए है कंडीशन, I इक्वल टू J जिनमें होता है वो डायगनल, और नॉन डायगनल क्या होंगे? 0, मींस वो डायगनल मैट्रिक्स होगा तो नॉन डायगनल 0 होंगे, और सारे ही डायगनल वाले सेम होंगे, तो बनता है कौन सा? तो बनता है स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। गाइस सी ऑर्डर 3x3 है। क्या आपको कोई पूछेगा क्या ये डायगनल मैट्रिक्स है? यस, डायगनल है, बिकॉज सारे डायगनल्स को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे 0 हैं, नॉन डायगनल एलिमेंट 0 है। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि डायगनल वाले सारे इक्वल है, डायगनल वाले सारे इक्वल है, सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगनल मैट्रिक्स। स्केलर टाइप मैट्रिक्स जो है वो किसकी? डायगनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है। मींस ऑल स्केलर मैट्रिसेस, जितने भी स्केलर वाले होते हैं वो डायगनल तो होते ही हैं। इसी तरह से ऑल डायगनल आर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है सभी को? ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी गाइस। एक और एग्जांपल आपके सामने बना रहा हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल बी इज अ मैट्रिक्स, थ्री 3 and 3, here 0 0 0, this is 0 0 0। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। डायगनल एलिमेंट्स A11, A22, A33 डायगनल एलिमेंट्स हैं, ये नॉन जीरो होंगे और सेम होंगे, डायगनल वाले 0 होंगे। अगर किसी को थोड़ा डाउट है थोड़ा पीछे जाकर के दोबारा, ये सारी वैल्यूज अगर 1 हो जाए, मतलब डायगनल एलिमेंट्स सारे, अगर सारे डायगनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? डायगनल एलिमेंट्स अगर 1 1 1 होंगे, बाकी सभी 0 होंगे, मींस डायगनल मैट्रिक्स ही होगा। डायगनल के साथ स्केलर भी होगा। स्केलर क्यों होगा? सारी वैल्यूज 1 1 1 अगर इक्वल है, वन 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 इक्वल है, बाकी सब 0 है, तो क्या ये स्केलर है? यस, ये स्केलर है, सभी कांस्टेंट सेम वैल्यूज हैं, डायगनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है। लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इस मैट्रिक्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है। वो क्या है? वो स्पेशल नेम इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो व्हाट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स? कैन यू टेल मी? एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मींस तो डायगनल भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्केलर आ गया तो डायगनल होगा, डायगनल होगा तो स्क्वायर होगा। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, इज अ स्केलर। स्केलर मींस, स्केलर का मतलब डायगनल, डायगनल। सो डायगनल का मतलब क्या? स्क्वायर। तो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। ये एक स्केलर ही है जिसमें सारे डायगनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल है। इसको जनरली ए से नहीं, जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक स्पेशल नाम दिया जाता है आई। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक बहुत आसान सा सिंपल सा मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर उसका ऑर्डर n है तो आई n लिखा जाता है, या सिंपली आई। तो यहां पे हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, और यू कैन से इट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, सो व्हाट इज अ नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अगर क्या है? 0 हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0, देन इट इज अ जीरो मैट्रिक्स और जीरो और नल मैट्रिक्स। आई होप ये सभी को क्लियर है। ऑर्डर कुछ यहां पे ऑर्डर 2/2 है। इट कैन बी एनी अदर लाइक दिस, B
is 0 0 0 of order 2 by 3. This is also a zero matrix. So ये सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अभी हमने देख ली हैं, और भी बहुत सारी हैं, अभी हम देखेंगे उनको भी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? ये चीजें मजा आ रहा है पढ़ने में? आपको बहुत आसान लग रहा है कि नहीं? तो ये इस तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी तरह से समझाई जाएंगी मेरी तरफ से। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, यहां पे नहीं समझ आया है, तो जरूर आपकी बात सुनी जाएगी, जरूर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको काम करना है, आपको वीडियोस को देखना है, पूरा देखना है, समझना है, तब तक छोड़ना नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट नहीं, पेशेंस के साथ देखना है, पूरा देखना है, शेयर भी करना है लोगों को। बेल आइकन में चाहिए, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, और वहां पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उनको दोबारा देखें, ताकि आपको सारी चीजें, पिछली भी चीजें देखने को मिले और क्लियर हो क्या चीजें हैं। लाइक करें सेशन को अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, देखने के बाद समझ आ रहा है आपको, चीजें बहुत क्लियर लग रही है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल के साथ अपनी सपोर्ट रखिए, परिवार की तरह इसमें बने रहिए, और सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। सभी दोस्तों को कहिए आइए कि सर पढ़ा रहे हैं, तो आओ, सभी दोस्त आएंगे, अच्छा लगेगा, सभी देखेंगे, सबको चीजें मिलेंगी, कुछ भी चीजों की कमी नहीं आपको रखी जाएगी। तो गाइस, स्वस्थ रहिए, घर में ध्यान रखिए अपना, एंजॉय करिए। थैंक यू।